अफगानिस्तान की सरजमीं से आ रही है, जहां से एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसा अध्याय जिसने पूरी दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। जिस जगह पर कभी अमेरिका का झंडा लहराता था, जहां से सुपर पावर कहलाने वाला देश पूरी दुनिया को आदेश देता था, आज वहीं भारत की मौजूदगी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा भूचाल बन चुकी है। वह बगराम एयरबेस, जो 2 दशकों तक अमेरिकी वर्चस्व का प्रतीक था, अब भारत की सामरिक शक्ति का पर्याय बन चुका है। यह वही बगराम है जहां कभी अमेरिकी सैनिकों के कदमों की गूंज सुनाई देती थी, जहां से उनके ड्रोन उड़ान भरते थे, और अब उसी जगह से भारतीय रणनीति की गूंज उठ रही है। सूत्रों के मुताबिक बगराम अब भारत के हाथ में आने के बाद अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल चुका है। जब पहली बार भारतीय सैन्य इकाइयों की गतिविधियां वहां देखी गईं, तो वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सन्नाटा छा गया। वो अमेरिका जो महीनों तक अफगानिस्तान की दिशा पर मौन था, अचानक बेचैन हो उठा। क्यों? क्योंकि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका था। अब रणनीति के नियम भारत लिख रहा था, और यही वह पल था जब दुनिया को एहसास हुआ कि भारत अब किसी की छाया नहीं बल्कि खुद एक छाया बन चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही भारत ने बगराम बेस पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अप्रत्यक्ष चेतावनी दी। संदेश साफ था, पीछे हटो वरना नतीजे भुगतो। लेकिन भारत का जवाब इतना सटीक और मजबूत था कि वॉशिंगटन की दीवारें तक हिल उठीं। भारत ने एक ही लाइन में सब कुछ साफ कर दिया। यह फैसला अफगानिस्तान और भारत की आपसी सहमति से हुआ है। किसी तीसरे देश को इसमें बोलने का अधिकार नहीं। और इस एक बयान ने पूरी दुनिया को समझा दिया कि अब भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला देश नहीं। दोस्तों, यह वही भारत है जो कभी वैश्विक मंचों न पर संतुलन की बात करता था, लेकिन अब उसी भारत की नीति में आत्मविश्वास और आक्रामकता दोनों झलक रही है। बगराम में भारत का कदम सिर्फ एक रणनीतिक निर्णय नहीं बल्कि एक स्पष्ट घोषणा थी कि अब दक्षिण एशिया में खेल भारत के नियमों से चलेगा। यह वही बगराम है जहां अब भारतीय राडार सिस्टम, उन्नत निगरानी उपकरण और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चमक से अमेरिकी सैटेलाइट्स तक चौंक गए हैं। तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि भारत ने इस बेस को केवल एक ठिकाना नहीं बल्कि एक किला बना दिया है। यह भारत का नया चेहरा है, आत्मविश्वास से भरा, निर्णायक और तैयार। अमेरिका को लगा था कि भारत दबाव में झुक जाएगा, पर भारत ने दिखा दिया कि नया भारत अब आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानता है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स को अफगान सीमा के पास उड़ाया, तो भारत ने मात्र 14 सेकंड में उन्हें ट्रैक कर लिया। C-400 सिस्टम ने अमेरिकी जेट्स को लॉक किया और चेतावनी सिग्नल भेजा गया। परिणाम, अमेरिकी फाइटर जेट्स को पीछे हटना पड़ा। और यह केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, यह भारत की कूटनीतिक जीत थी जिसने पूरे वॉशिंगटन को झकझोर दिया। यहां तक कि रूस ने भी इस कदम का समर्थन किया और खुले तौर पर कहा कि भारत अब एशिया का निर्णायक शक्ति केंद्र बन चुका है। वहीं बीजिंग में चिंता की लहर फैल गई, क्योंकि अब चीन को भी समझ में आ गया कि भारत ने जो रणनीति अपनाई है वह लंबी रेस की है। पाक के गलियारों में सन्नाटा है, क्योंकि बगराम की हवा अब भारत की दिशा में बह रही है। अफगानिस्तान की जमीन अब भारत की सैन्य नीति का नया चैप्टर बन चुकी है। यहां भारत ने सिर्फ ठिकाना नहीं बनाया बल्कि पूरे इलाके को निगरानी के घेरे में ले लिया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत के नवीनतम लड़ाकू विमान बगराम एयरबेस से ऑपरेशनल हो चुके हैं, और यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि भारत की शक्ति का खुला प्रदर्शन है। दोस्तों, सोचिए, वो अमेरिका जिसने कभी इस जमीन को अपनी ताकत का केंद्र माना, आज वही जमीन भारत के लिए नई कहानी लिख रही है। बगराम अब भारत की रणनीति का दिल बन चुका है, और यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया अब बार बार सवाल पूछ रहा है कि क्या भारत एशिया में नई सुपर पावर बन रहा है। दूसरी ओर वॉशिंगटन के अंदरूनी सर्कल में बेचैनी बढ़ चुकी है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन को चेताया कि अगर भारत इस रफ्तार से आगे बढ़ा तो अगले 5 सालों में अफगानिस्तान पूरी तरह भारतीय प्रभाव में चला जाएगा। और यही वह डर है जो अमेरिका के भीतर खलबली मचा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में जिस सटीकता के साथ कदम बढ़ाए हैं, वह किसी एक दिन का परिणाम नहीं, यह सालों की रणनीति और योजना का हिस्सा है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, तब भारत ने चुपचाप वहां मानवीय और तकनीकी सहायता के नाम पर अपने नेटवर्क को मजबूत किया। स्कूल, सड़कें, अस्पताल सब बनाते बनाते भारत ने वहां भरोसे की दीवार खड़ी की, और आज वही भरोसा भारत की रणनीति की नींव है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब महसूस हो रहा है कि उन्होंने भारत की कूटनीतिक क्षमता को कम आंका, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बगराम पर तिरंगा लहराना सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि दुनिया को भारत की ताकत का संदेश है। भारत ने साबित कर दिया कि वह केवल सीमा पर नहीं बल्कि भू राजनीति के हर मोर्चे पर तैयार है। अब जरा सोचिए, जब भारत का प्रभाव अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक फैलेगा, तो क्या चीन और पाक चैन की नींद सो पाएंगे? जवाब साफ है, नहीं।
भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, अब भारत कार्रवाई करने वाला देश बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म होती है तो आप गलत हैं। यह तो बस शुरुआत है। अभी तो भारत की रणनीति का अगला चरण बाकी है, जहां बगराम से भारत पूरे क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाएगा। यह वही रणनीति है जो एशिया की ताकत के समीकरण को हमेशा के लिए बदल देगी। भारत का यह कदम केवल एक एयरबेस पर कब्जा नहीं बल्कि भू राजनीतिक सोच का उदाहरण है। अफगानिस्तान अब भारत के लिए केवल एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि रणनीतिक फ्रंट बन चुका है, जहां से भारत अपनी दक्षिण एशियाई और मध्य एशियाई नीति को लागू कर सकता है। बगराम अब भारत के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का नया केंद्र है और इस केंद्र से भारत अपने हर दुश्मन पर नजर रख रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बगराम में भारत के उपग्रह नियंत्रण सिस्टम सक्रिय हो चुके हैं, जिससे अफगानिस्तान से सटे इलाकों की हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी जा रही है। वहीं भारतीय साइबर यूनिट्स भी वहां से सक्रिय हैं, जो न सिर्फ निगरानी बल्कि डेटा इंटेलिजेंस में अहम भूमिका निभा रही हैं। अमेरिका इस वक्त कूटनीतिक बैकफुट पर है। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारी अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत की रणनीति को रोकना अब असंभव है, क्योंकि भारत का यह कदम न केवल अफगानिस्तान में बल्कि ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में भी संतुलन बदल रहा है। दोस्तों, भारत अब केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहा बल्कि नई व्यवस्था गढ़ रहा है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भारत न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति बल्कि वैश्विक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। और यही वजह है कि आज अमेरिका के थिंक टैंक में बैठकों का दौर चल रहा है, चीन के राजनयिक हड़बड़ी में है और पाक में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि सबको पता है कि जब भारत कदम बढ़ाता है तो पूरा क्षेत्र हिल जाता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब आगे जो खुलासे होंगे वो दिखाएंगे कि कैसे भारत बगराम से उठकर पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को हिला रहा है। अमर एक्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हम सब एक स्वर में कह सकें, भारत अब रुकने वाला नहीं, भारत अब बोल रहा है अपनी शर्तों पर। दोस्तों, बगराम की धरती पर जो लहर अब उठ चुकी है वह सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि एक ऐसी सुनामी है जिसने पूरी दुनिया की रणनीतिक सोच को हिला दिया है। वह बगराम जहां से कभी अमेरिकी फौजें रातों रात भागी थीं, अब भारत के आत्मविश्वास का केंद्र बन चुका है। जैसे ही भारत ने वहां अपने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, वैसे ही दुनिया की महाशक्तियों के बीच बेचैनी फैल गई। वॉशिंगटन में मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ, बीजिंग में आपात बैठकें बुलाई गईं और इस्लामाबाद में तो खामोशी छा गई, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में अब खेल किसी और का नहीं, भारत का है। खबरें साफ बता रही हैं कि भारत ने बगराम से सिर्फ एक ठिकाना नहीं बल्कि एक रणनीतिक नेटवर्क बनाया है। सैटेलाइट डेटा, एयर कमांड और कूटनीतिक सिग्नल, सब कुछ भारत के नियंत्रण में है। वहां अब भारत के नवीनतम फाइटर जेट्स, एडवांस ड्रोन और इंटेलिजेंस यूनिट्स तैनात हैं, जो केवल निगरानी नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा का पूरा तंत्र चला रहे हैं। अमेरिका को लगा था कि भारत केवल मानवतावादी मदद तक सीमित रहेगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि उसकी सोच अब उस स्तर से बहुत ऊपर जा चुकी है। जब अमेरिकी थिंक टैंकों ने सैटेलाइट तस्वीरों में भारत की सैन्य उपस्थिति देखी, तो वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक की सुर्खियां एक ही थी, इंडिया रीराइट्स द अफगान स्क्रिप्ट। यानी भारत ने अफगानिस्तान में वह कर दिखाया जिसकी कल्पना अमेरिका भी नहीं कर पाया था। अमेरिकी रक्षा विभाग में खलबली मच गई। पेंटागन ने तुरंत उच्च स्तरीय रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें साफ लिखा गया कि भारत अब अफगानिस्तान में स्थायी प्रभाव स्थापित करने की दिशा में बढ़ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत अगले 6 महीने तक इस रफ्तार से आगे बढ़ा तो दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। लेकिन दोस्तों, भारत अब डरने वाला नहीं है। भारत का यह कदम सिर्फ बगराम तक सीमित नहीं है। अब भारत ने अफगानिस्तान के उत्तर में ताजिकिस्तान और दक्षिण में ईरान तक अपने संपर्क मजबूत कर लिए हैं। रूस के साथ मिलकर भारत एक नई सुरक्षा चेन बना रहा है, जो एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगी। इस रणनीति के तहत भारत ने न केवल बगराम बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी अपने निगरानी नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार बगराम से भारत का डाटा नेटवर्क सीधे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से जुड़ा है। वहां से हर उड़ान, हर सैन्य गतिविधि, हर कम्युनिकेशन पर नजर रखी जा रही है। भारत की टेक्नोलॉजी अब इतनी उन्नत हो चुकी है कि किसी भी गतिविधि को 7 सेकंड से भी कम समय में ट्रैक किया जा सकता है। अब अमेरिका को समझ आने लगा है कि भारत को चुनौती देना आसान नहीं। ट्रंप प्रशासन ने कई बार गुप्त संदेश भेजे, लेकिन भारत का जवाब हर बार और अधिक सख्त आया। भारत ने साफ कह दिया कि वह अब किसी के आदेश पर नहीं चलेगा। यह वही भारत है जिसने दशकों तक संयम रखा, लेकिन अब संयम की जगह रणनीतिक जवाब ने ले ली है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के इस कदम का खुला समर्थन किया।
मॉस्को से जारी बयान में कहा गया कि भारत की भूमिका अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए जरूरी है और भारत का कदम दक्षिण एशिया में संतुलन लाने की दिशा में सही कदम है। यहां पर भारत की खेल के राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान में आने का कहा गया। बयान अमेरिका के लिए एक और झटका था, क्योंकि इसका मतलब था कि अब रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा है। इधर बीजिंग की हालत भी खराब है। चीन ने बगराम के बढ़ते प्रभाव को लेकर कई बार अफगान सरकार से शिकायत की, लेकिन वहां से भी उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि अफगानिस्तान अब समझ चुका है कि अगर स्थिरता चाहिए तो भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अफगानिस्तान की सरकार ने भारत को विशेष सुरक्षा अनुबंध के तहत अपने सैन्य ढांचे को पुनर्गठित करने की अनुमति दी है। इसका मतलब यह है कि अब भारत वहां पर सैन्य उपकरण, रक्षा सलाहकार और तकनीकी टीम तैनात कर सकता है। दोस्तों, सोचिए, यह वही अफगानिस्तान है जहां कभी अमेरिका ने 20 साल बिताए, अरबों डॉलर खर्च किए, हजारों सैनिक तैनात किए और अंत में हारकर भाग गया। और अब उसी जगह भारत ने अपने दम पर वह हासिल कर लिया जिसे अमेरिका सपने में भी नहीं सोच सकता था। भारत का यह कदम सिर्फ सामरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। दुनिया को अब एहसास हो रहा है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय कर सकती है। खबरें ये भी हैं कि भारत ने बगराम में ऑपरेशन बलराम नाम से एक गुप्त मिशन चलाया था, जिसके तहत वहां की सैन्य प्रणाली को पूरी तरह भारतीय तकनीक में परिवर्तित किया गया। इस मिशन की सफलता के बाद अब भारत के पास अफगानिस्तान के पूरे उत्तरी क्षेत्र का डेटा और कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। अमेरिका ने जब यह रिपोर्ट पढ़ी तो ट्रंप प्रशासन ने आपात बैठक बुलाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत अब वहां स्थायी आधार बना चुका था। वॉशिंगटन के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने भारत को आर्थिक दबाव के जरिए रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत ने भी जवाब में अपनी नीति बदल दी। भारत ने अपने व्यापारिक समझौते रूस, ईरान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के साथ बढ़ाए और अमेरिका को आर्थिक रूप से अलग थलग कर दिया। दूसरी ओर भारत की कूटनीतिक चालें अब इतनी तेज हो गई हैं कि हर बार विरोधी देश सिर्फ प्रतिक्रिया देते रह जाते हैं। वगैरह अब भारत के लिए सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि एक मैसेज बन चुका है कि नया भारत जब कुछ तय कर लेता है तो दुनिया को उसके साथ चलना पड़ता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत ने अब अफगानिस्तान में अपने रणनीतिक मिशन को अगले स्तर पर पहुंचा दिया है। इस मिशन का मकसद है मध्य एशिया तक भारतीय प्रभाव का विस्तार, यानी भारत की पहुंच अब अफगानिस्तान के पार तक जाएगी। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह वही कदम है जो किसी भी देश को वैश्विक शक्ति बना देता है। अमेरिका की तरह अब भारत भी अपनी शर्तों पर भू राजनीति तय कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत यह सब बिना किसी औपनिवेशिक मानसिकता के कर रहा है। अब अमेरिकी मीडिया लगातार यह सवाल उठा रहा है कि क्या भारत ने अफगानिस्तान में अमेरिका को मात दे दी है? क्या यह वही पल है जब भारत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया है? और इन सवालों का जवाब खुद अमेरिकी विश्लेषक दे रहे हैं। हाँ, भारत ने खेल बदल दिया है। पाक के भीतर इस खबर ने सबसे ज्यादा डर पैदा किया है। वहां के थिंक टैंक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि अगर भारत बगराम में इतना आगे बढ़ गया तो उसके प्रभाव से बचना असंभव हो जाएगा। अफगानिस्तान की जमीन से लेकर हिंद महासागर तक भारत का नेटवर्क अब सक्रिय है और यह वही रणनीति है जो भारत को एक वैश्विक पावर बना रही है। इसी बीच खबर आई कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स को फिर से क्षेत्र में भेजने की कोशिश की, लेकिन भारत ने फिर से उसी सटीकता से उन्हें ट्रैक किया और जवाबी संदेश भेजा। नतीजा वही हुआ, अमेरिकी जेट्स फिर से पीछे हटे। यह केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था बल्कि एक स्पष्ट कूटनीतिक बयान था कि भारत अब अपने निर्णयों पर अडिग है। भारत के इस रुख ने दुनिया को नया संदेश दिया है कि अब कोई भी शक्ति भारत को डरा नहीं सकती, चाहे वो वॉशिंगटन हो, बीजिंग हो या कोई और। भारत अब अपनी रणनीति खुद तय करता है और उसका पालन पूरी दृढ़ता से करता है। भारत की इस कूटनीति का असर इतना गहरा है कि अब यूरोपीय देश भी भारत के साथ तालमेल बढ़ाने की कोशिश में हैं। फ्रांस, जर्मनी और यूके के अधिकारियों ने भारत से अफगानिस्तान नीति पर सहयोग की इच्छा जताई है। यह संकेत है कि भारत अब एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक विश्व स्तरीय साझेदार बन चुका है। और दोस्तों, यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत ने वर्षों की चुप्पी तोड़ दी है। अब भारत बोल रहा है और जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की यह नीति केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं बल्कि आने वाले दशक की दिशा तय करेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें ताकि हर भारतीय एक साथ कह सके, भारत अब किसी की छाया नहीं, भारत खुद सूरज बन चुका है। जय हिंद।